सो वेलकम फ्रेंड्स इन दिस चैनल। यदि ये वीडियो आपको सही लगे प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आज मैं कंप्यूटर के एक बेसिक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में बताता हूँ। वो पार्ट है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के बारे में सब लोग ज़्यादा तो नहीं, शायद कुछ जानते होंगे कि ये क्या है। मदरबोर्ड हमारे पर्सनल कंप्यूटर का स्पाइन है, मतलब कि रीढ़ की हड्डी के समान है। जिस तरह ह्यूमन या अन्य पशु पक्षी अपने स्पाइन के बिना कुछ भी नहीं कर सकते, उसी प्रकार हमारा कंप्यूटर भी मदरबोर्ड के बिना टोटली ऑफ है या अनकम्प्लीट है, या दूसरे भाषा में कहें तो यूजलेस है। सो वी कैन से दैट दिस टाइप ऑफ ए मदरबोर्ड इज ए स्पाइन ऑफ योर पीसी कंप्यूटर एंड इट्स कॉल्ड अदर। दिस इज ए सर्क्यूट ऑफ computers parts which is one point of connecting that called a link। इसलिए मदरबोर्ड को कंप्यूटर में एक सर्क्यूट के नाम से भी जाना जाता है। सर्क्यूट मतलब जिसमें बहुत सारे पार्ट जुड़े होते हैं, लिंक के फॉर्म में होता है। नाउ सी, अब देखते हैं कि मदरबोर्ड को सर्किट तो कहते हैं, पर इसमें जुड़ने वाले वो कौन कौन से कंप्यूटर्स पार्ट्स हैं। सबसे बेसिक पार्ट्स आपको दिख रहा होगा, रोम है। रोम मदरबोर्ड इज ए थिन प्लेट विच इज वर्क सो बिगेस्ट क्वांटिटी। मतलब कि मदरबोर्ड एक बहुत ही पतला सा प्लेट होता है जो कि काम को बहुत मात्रा में अच्छे से करता है। रोम्स फुल नेम इज रीड ओनली मेमोरी। सबसे पहले जान लें कि रोम एक चिप का पार्ट है। चिप BIOS बायोस चिप का पार्ट है। आजकल के अधिकांश कंप्यूटर में फ्लैश बेस्ड रोम का उपयोग किया जाता है। रोम का उपयोग इस तरह से करने के लिए इसे हम फर्मवेयर भी कहते हैं। रोम का काम होता है स्टार्टअप इंफॉर्मेशन को स्टोरेज करना, बाकी कुछ नहीं। अब इसके आगे आता है पावर कनेक्टर। तो जहाँ पर पावर कनेक्टर का स्लॉट दिख रहा है वहीं पर हम इलेक्ट्रिक कॉइल के लीड को फिट करते हैं। पावर मतलब एनर्जी। एनर्जी मीन्स इलेक्ट्रिक एनर्जी, या इलेक्ट्रिक को जब हम देंगे तभी तो सिस्टम या मदरबोर्ड एक्टिव होगा। आपको दिख रहा होगा राइट साइड में सबसे कोने पर बैकअप बैटरी। बैकअप बैटरी प्रोवाइड्स पावर फॉर सिस्टम when primary source in not available power, then complete our work backup battery to providing battery और energy of power। मतलब कि बैकअप बैटरी का काम होता है पावर को सप्लाई करना किसी भी सिस्टम में, या यह एक खुद सिस्टम है तो इसमें पावर को यही देता है। कब देता है? जब प्राइमरी सोर्स में एनर्जी या पावर उपलब्ध न हो तब बैकअप बैटरी होता है। अब कंप्यूटर के स्पाइन में एक और पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं मेमोरी। तो जनरली हम लोग मेमोरी को चिप कहते हैं। चिप सिलिकॉन धातु से
बना होता है, मतलब और भी कुछ है उसमें, मेटल्स या फाइबर्स वगैरह मिक्स होते होंगे, लेकिन बेसिकली सिलिकॉन भी होता है। तो मेमोरी या चिप, इसका मतलब मेमोरी का काम तो हम सब जानते ही हैं, किसी भी डेटा को स्टोरेज करता है। कोई भी इंफॉर्मेशन, फुटेज, विजुअल या डॉक्यूमेंट्स के रूप में कोई भी हो, उसको स्टोरेज करता है अपने में। तो ये स्क्रीन पर दिख रहा मेमोरी 64 GB बैकअप का है। तो ये उत्तम श्रेणी का है जनरली। अब बारी आती है कंप्यूटर के सर्किट में जुड़े सबसे महत्वपूर्ण हार्डवेयर HDD। HDD मीन्स हार्ड डिस्क ड्राइव। इसको हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क या फिक्स्ड डिस्क भी कहते हैं। यह बेसिकली हार्डवेयर का ही एक पार्ट या कंपोनेंट्स है। यूज ऑफ HDD यूजेस स्टोर्स टू ऑल डिजिटल कंटेंट्स। डिजिटल कंटेंट्स मतलब कि वो जानकारी जो आपके डिजिटल एरिया में स्टोर हो। मतलब डिजिटल एरिया मतलब मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, इन सब चीज़ों पे यदि आपका कोई पिक्चर, तस्वीर, डेटा उपस्थित है तो उसे सेव करके और सिक्योरली कैसे रखा जा सकता है, उसके लिए हार्ड डिस्क ड्राइव मीन्स HDD का इस्तेमाल किया जाता है। इनफ फॉर HDD। CPU, this is looking to one screen, that is called CPU. CPU, Central Processing Unit, is a piece of hardware। मतलब कि CPU एक हार्डवेयर का टुकड़ा है। which is done completes instructions of computer program, जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम के निर्देशों को पूरा करता है। वही CPU का मेन वर्क है। और भी इसके कार्य हैं, जैसे कि यह कंप्यूटर प्रोग्राम में बेसिक अर्थमेटिकल, लॉजिकल, आउटपुट एंड इनपुट को भी ऑपरेट करता है। इसे शॉर्ट फॉर्म में इसका दूसरा नाम भी सेंट्रल प्रोसेसर या मेन प्रोसेसर है।